नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले को लेकर पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया है किस तरीके से इस हत्याकांड में जो अंजाम दिया गया था उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। खुलासा तो पटना पुलिस ने कर दिया था। डीजीपी जो है बिहार के विनय कुमार, उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, लेकिन इसमें और तथ्य सामने आ रहे हैं। इसमें और डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। कई और लोगों से पूछताछ चल रही है और लगातार छापेमारी की जा रही है। तो खेमका हत्याकांड में आपको बता दें कि अब पुलिस दूसरी बार रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन दी है और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य आएंगे। कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। तो पटना एसएसपी जो हैं वो क्या कुछ बता रहे हैं। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, पहले आप वो सुनिए। मामले में आप लोगों ने खुलासा तो किया था, क्या जमीन चिन्हित हुई है खेमका हत्याकांड में? देखिए, जैसे मैंने उस समय बताया था, अभी भी अनुसंधान अंतर्गत है इसमें, क्योंकि भारी मात्रा में कागज मिले थे उसमें, तो उसमें समय लगेगा। इसमें कई सारे एविडेंस हम लोग जुटा रहे हैं। इसमें समय लगेगा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने में, तभी हम लोग आप लोगों को डिटेल्स दे पाएंगे। इसमें पटना के ही पेपर्स मिले थे कि नहीं, पटना के अलावा भी है, पटना के सुदूर क्षेत्र में भी और कुछ अन्य जिलों के भी मिले हैं। इनका पासपोर्ट कैंसिलेशन भी होगा क्या सर? 4 पासपोर्ट मिला है, उसमें सही कई सारे पासपोर्ट थाईलैंड के हैं। मुहर भी वहाँ लगा हुआ, उन पर क्राइम रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले से था वहाँ बिहार शरीफ में 2006 में। तो क्या उन्होंने जब पासपोर्ट बनाया तो उसमें उसका जिक्र किया कि नहीं किया, या कुछ छिपा लिया? इन सब चीज़ों पे, इसके अलावा जो इनके यहाँ जो पासपोर्ट वाली बात बोल रहे हैं उस पर भी, इसके अतिरिक्त जो इनके पास आर्म्स लाइसेंस वगैरह मिले हैं उन सब की भी जाँच चल रही है। इसमें कई चीजें हम लोग के सामने आई हैं जिस पे आगे कुछ दिन में आप लोग अपडेट किया। कई और लोग हिरासत में भी लिए गए हैं, ऐसी बात है? पूछताछ चल रही है कई लोगों से। अभी अरेस्टिंग नहीं है, पूछताछ कई लोगों से चल रही है। उन लोगों का क्या मैंने आपको हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें कहाँ पे था, किन लोगों के द्वारा सहयोग लिया जा रहा था इसमें, और इसमें और क्या क्या तथ्य हैं इसमें। उमेश राजपूत अकेले था या उसके पास और भी लोग थे जो उसको बैकअप कर रहे थे? देखिए, निश्चित रूप से जैसे आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि वो आया था घटना करने अकेले, लेकिन इस तरह की घटनाओं में कई तरह के लोग रहते हैं, हथियार सप्लाई करने में, पैसा सप्लाई करने में। तो उन सब की हम लोग छानबीन कर रहे हैं और उमेश के बारे में भी हम पता कर रहे हैं कि वो कब से एक्टिव था, क्योंकि ये संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति पहले बार आके इस तरह का क्राइम कर ले। तो हम लोग सब निकलवा रहे हैं। कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं मिला आप लोग? हम लोग खोज रहे हैं उसमें, और क्या एक्टिविटी रहा है, किस तरह का इतिहास रहा है, इसे पता कर रहे हैं हम लोग। कल शाम में जानकारी मिली थी कि कुछ व्यक्ति युवक हैं जो कोई बड़ी घटना करने जा रहे हैं। इसी क्रम में एसटीएफ और पटना पुलिस के जॉइंटली उसमें रेड किया गया। इसमें 2 विधि विरुद्ध बालक पकड़ाए। उसमें उनसे जब पूछताछ की गई तो बताया कि वो एक हत्या करने के मकसद से जा रहे थे और इसके लिए उनके पास जो हथियार था वो रखे हुए हैं। साथ ही उनके मोबाइल फ़ोन से कई घटनाओं के बारे में वीडियो वगैरह मिला। उसमें कई ऐसे फ़ोटो मिले जिसमें वो फायरिंग कर रहे थे और अन्य लोगों के साथ उसमें हथियार और गोली भी मिल रहा था उसमें। जब उनके हथियार के बारे में जानकारी प्राप्त की गई तो उन्हीं में से एक विधि विरुद्ध बालक जो था उसके पिता के कमरे से हथियार बरामद हुआ, एक हथियार और एक गोली, जिसमें दीघा थाना में केस दर्ज किया गया। उनके फ़ोन में से जो पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में हथियार और गोली रखा हुआ है। उस क्रम में नौबतपुर में छापेमारी की गई। छापेमारी करने के क्रम में वहाँ से 2 पिस्टल, 1 पेन पिस्टल, 4 मैगजीन और 137 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। साथ ही 2 खुखड़ी, 3 चाकू बरामद किया गया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो विधि विरुद्ध बालक पकड़ाया है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पे अटल पथ के पास में हवाई फायरिंग करने समय में भी एक केस हुआ था। उस समय वो नाबालिग होने के कारण उसे जेल फॉरवर्ड नहीं किया गया था। उसमें ये वही बालक जो कुछ दिन पहले निकला था और घटना किया था। इसमें हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि इसमें हम लोग करें कि इतनी बड़ी घटना करने जा रहा था तो न्यायालय में हम लोग अपील करेंगे कि इसको वैसे की तरह ही ट्रीट किया जाए इसमें, और इसमें उसी तरह से अभियोग चलाया जाए। किसकी हत्या होने वाली थी? बताया छपरा में सोनपुर में रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या करने जा रहा था। क्या थे वो व्यक्ति? मोंटी सरकार नाम से है, उससे कुछ दुश्मनी था आपस में इन लोगों को, उसी में जा रहा। ये हथियार इसका पिता दिया या कहीं से खरीद लाया था? इसमें पिता के सहयोग से ये रखे हुए था और पिता के पास से ही बरामद किया गया इसमें। और मैं आप लोगों के द्वारा पब्लिक से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किसकी संगति में रह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ दिनों से चल रहा है इस तरह का कि लोगों को प्रलोभन, खास करके युवाओं को प्रलोभन दिया जा रहा है पैसे, ड्रग्स और हथियार का, और उसमें फंसा के उनसे बहुत सारे क्राइम करवाए जा रहे हैं। तो अपने बच्चों पर ध्यान दें कि वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें, और अपराध में जाने से उनको रोकें, मोह में नहीं पड़ें, कड़ी अनुशासन में रखें उनको,
क्योंकि इसका खामियाजा है उस बच्चे के साथ साथ परिवार को भुगतना पड़ता है। दुश्मनी किससे थी? इन्हीं बालकों से थी या किसी और से दुश्मनी थी? सुपारी ली थी? इसमें दुश्मनी थी। वहाँ पे सोनपुर का रहने वाला मोंटी नाम बताया जा रहा था, उसके साथ दुश्मनी था। कुछ आपस में उन लोगों के मतभेद हो गया था, उसी में मारने जा रहे थे। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि ये व्यक्ति काफ़ी कुछ समय से हथियार और गोली चला रहा था। वहाँ पे फायरिंग भी किया था, वीडियो भी बनाया था। इनके ऐसे वीडियो भी मिले हैं कि लोगों के ऊपर फायरिंग भी किया है ये। और अब चूंकि उनको रोका नहीं गया परिवार के द्वारा, इसलिए बाद बढ़ते बढ़ते भी हत्या करने पे भी आ गए थे। पिता का किस तरह से सह मिलता था इन युवकों को? पिता के द्वारा ना रोका गया है इसमें। पिता सब जानने के बावजूद भी हथियार घर में रखे हुए थे। उनको पता था इसके बाद पिता की गिरफ्तारी हो गई। क्या नाम होता है? आशुतोष कुमार शर्मा। पिता का भी आपराधिक इतिहास है? नहीं, उनका आपराधिक इतिहास नहीं है। वो बताया जा रहा था कि बैंक में काम करते हैं। इनकी माता भी शायद कहीं काम करती हैं, लेकिन पिता के द्वारा ना इनको रोका गया। और जब उनको जानकारी थी कि हथियार रखे, वो अपने पास ही इनफैक्ट रखे हुए थे वो, तो इस चीज़ में ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि ना रोके ना इसमें कभी रोक टोक किया। बोरिंग रोड और मरीन ड्राइव के इलाकों में भी गोलीबारी करते थे ये लोग। विधि विरुद्ध बालक है, उसका नाम क्या हुआ? पहले जो हर्ष नाम पाली की- विधि विरुद्ध बालक का नाम नहीं दिया जा सकता है उसमें, और इसलिए उसके बारे में कोई भी आइडेंटिटी आप लोगों को नहीं बताई जाएगी। पिता का क्या नाम है सर? इसके पिता का क्या नाम है? आशुतोष कुमार शर्मा। पिता उसका आता था क्या अपने बच्चों को कि जाओ घटना उठना करके आओ? देखिए, उनके द्वारा कभी रोक टोक नहीं किया गया और हथियार वो छिपा के रखे हुए थे। बाकी इसमें कंक्लूजन आप लोग स्वयं ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हथियार छिपा के रखे हुए हैं तो किस लिए था वो। बाकी उस एरिया में जो इस तरह की बातें हैं तो हम लोग नज़र रख रहे हैं, खास करके जो युवा वर्ग है, और कोशिश करेंगे काउंसलिंग करा के उनको जो लग रहा है कि ये आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो क्विक फेम के लिए, तो उनको समझाने की हम लोग कोशिश करेंगे। और पब्लिक से भी अपील रहेगी कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। पटना में लगातार युवा ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं। तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने क्या कुछ बताया है, किस तरीके से अभी भी लगातार ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दीघा थाना क्षेत्र में भी 2 अपराधियों को पकड़ा है। बाप बेटे की गिरफ्तारी हुई है। बोरिंग रोड गोलीकांड मामले में भी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। उस पूरे मामले में जिस वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो वायरल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके द्वारा फायरिंग की गई है उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो अहम खुलासे पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा की ओर से किए गए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए। धन्यवाद।